नमोधाय, जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागरो आज फिर एक बार आपके लिए एक नई कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। महाकाल और चुल्लकाल की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सुनते हैं महाकाल चुल्लकाल की कथा। जो चट्टान की तरह है, मार जैसा तूफान, उसका क्या बिगाड़ेगा। गाथा। अशुभानुपस्सी विरहन्तं इन्द्रियेषु सुसौन्तं भोजनं हि च मय्यन्तुं सद्ध आरधिवीर्य तवेनप्पसहति मारो वातो सेलवपबत्त। अर्थात जो व्यक्ति काम भोग में लीन रहता है, जिसकी इंद्रिया उसके अधीन है, जिसे भोजन की सही मात्रा का ज्ञान है, जो आलसी नहीं है, मार उसे उसी प्रकार हिला नहीं सकता जैसे वायु एक चट्टान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सुनते हैं महाकाल चुल्लकाल की कथा। बुद्ध भिक्षु संघ के साथ भोजन दान हुआ, अनुमोदन हुआ। शास्ता भिक्षु संघ के साथ चले गए। महाकाल की पत्नियों ने भी सोचा कि महाकाल को भी गृहस्थ बना लिया जाए। अतः शास्ता तथा भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए एक बार फिर अगले दिन निमंत्रित किया गया। पर उस दिन पूर्व व्यवस्था देखने के लिए महाकाल को न भेजकर अन्य किसी भिक्षु को भेजा गया। उस भिक्षु ने वहां जाकर सब व्यवस्था देख ली। महाकाल की पत्नियां वह सब कुछ नहीं कर पाई जिसे चुल्लकाल की पत्नियों ने किया था। चुल्लकाल की 2 पत्नियां थी और महाकाल की तो 8 पत्नियां थी। महाकाल की पत्नियों ने भोजन दान के उपरांत शाक्य मुनि से आग्रह किया कि महाकाल को भक्तानुमोदन के लिए छोड़ दे। शास्ता ने इसकी स्वीकृति दे दी और भिक्षु संघ के साथ स्वयं विहार निकल पड़े। गांव से बाहर आते ही भिक्षुओं ने बुद्ध से प्रश्न किया, आपने जानबूझकर महाकाल को छोड़ दिया है या अनजाने में ही वह छूट गया। चुल्लकाल का अनुभव उनके मन में कचोट रहा था। उन्होंने कहा, भंते, महाकाल तो एक सीधे स्वभाव वाला शीलवान भिक्षु है। संभव है कि उसके परिवार वाले उसे पुनः गृहस्थ बना दे। चुल्लकाल की तो सिर्फ 2 पत्नियां थी, महाकाल की तो 8। शाक्य मुनि ने रुककर भिक्षुओं को समझाया, तुम चुल्लकाल और महाकाल को एक जैसा मानकर गलती कर रहे हो। चुल्लकाल और महाकाल दोनों एक जैसे नहीं हैं। चुल्लकाल तो विहार में रहता हुआ भी सदैव गृहस्थ जीवन का चिंतन किया करता था। वह इस प्रकार व्यवहार करता था जैसे वह नदी के किनारे एक दुर्बल वृक्ष हो, जो जरा सी हवा के झोंके से भी उखड़ कर गिर सकता है। दूसरी ओर महाकाल प्रवज्ञा लेने के बाद गृहस्थ जीवन को एक बाधा के रूप में देख रहा था। वह तो एक चट्टान की तरह है, जिस प्रकार किसी भी तूफान का कोई उस पर असर नहीं पड़ता। उधर महाकाल की पत्नियां भी चुल्लकाल की पत्नियों की तरह पति के चीवर बदलने की कोशिश करने लगी। महाकाल ने तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को भांप लिया। वे अपने रुद्धि बल से घर की छत तोड़कर बाहर निकल गए और गांव के बाहर वहां पहुंचे जहां भिक्षुगण शाक्य मुनि के विषय में चर्चा कर रहे थे। साधु साधु साधु। अशुभानुपस्सी विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसुवन्तं भोजनं हि च मत्तयो संध्या आरध्य वीर्यं
तवेन पसहति मारो वातो सेलवपबत्तम्। साधु साधु।